देवउठान एकादशी के शुभ दिन के अवसर पे आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा माधव के द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। इतने ही सुंदर राधा माधव हैं और अभी भक्तों की भीड़ लगना यहाँ पे चालू हो जाएगी। 5:30 बज रहे हैं और मुझे दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आज तो मैं आ गया हूँ आप लोगों को भी श्री हरि राधा माधव के दर्शन कराने के लिए। और जब भी यहाँ पे आते हैं ना, मैं अभी ऑफिस में लॉगिन कर रखा है मैंने, लेकिन जब भी आप यहाँ पे आते हो आपको लगता है कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, इनको निहारते रहो। इनको निहारते हुए ही मन नहीं भरता है बिल्कुल भी। इतने ही सुंदर है हमारे माधव जी के, क्या ही कहने। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कितना अच्छा लगा आपको श्री हरि राधा माधव के दर्शन करके, आप ज़रूर बताइएगा। मंदिर में लाइट की थोड़ा सा कमी है, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मेरा फेस सही आ रहा होगा, है ना। आज के दिन दर्शन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों ने फास्ट रखा है उनको बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं, नहीं रखा है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं मेरी। श्री हरि नारायण से पता नहीं, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा लगाव है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी जो है ना एक बार साल में ये वाली एकादशी का व्रत तो ज़रूरी किया करें। घर आने के बाद आप देखिए कि क्या क्या बना हुआ है। जो लोग मिथिला कल्चर को फॉलो करते हैं या उनके बारे में कुछ भी पता है थोड़ा बहुत भी, तो उन सबको पता चलेगा कि क्या हो रखा है। यहाँ पे ये झाड़ू लगाने वाला, यहाँ पे ये जो बनाया है, ये हल जोतने वाला बनाया है मम्मी ने। ये इस तरह से ये हल जोत रहा है, हल बनाया हुआ है। और ये सब किसकी तैयारी है? ये सारी तैयारी है ये सुंदर हमारे यहाँ देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो है तुलसी की और नारायण की पूजा की जाती है साथ में। और ये सुंदर तैयारी यहाँ हो रखी है। ये देखिए, ये क्या क्या यहाँ पे जो मौसमी फल होते हैं वो सारे के सारे फल लगाए गए हैं। ये सिंघाड़ा काटा गया है, गन्ना काटा गया है, गुड़ है। तुलसी आज नहीं तोड़ते हैं, जो नीचे पत्ते गिरे हुए होते हैं या फिर थोड़ा सा हिला लेना चाहिए तुलसी मैया को, और जो पत्ते गिरा देती हैं वही यूज़ करना चाहिए। ये आंवला है, अमरूद है, मूली है और इसी तरह के मौसमी फल। ये शकरकंदी वगैरह, शमी का पत्ता है जो कि बहुत पसंद है नारायण को आज के दिन चढ़ाना। और यहाँ पे फूल डाली में जो है थोड़े से फूल हैं और कथा करेंगे। और यहाँ पे पूजा जो है वो सुंदर पूजा, ये देखिए, ये तुलसी जी को दुल्हन बनाया गया आज। तो हम विवाह नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी जी और नारायण जी की साथ में पूजा करते हैं और इसी को माना जाता है कि ये विवाह रीति होती है। सुंदर तुलसी मैया देखिए कितनी अच्छी, मतलब मैं रोज़ तुलसी मैया को यही बोलता हूँ कि हमेशा इसी तरह हमारे घर में बढ़ते रहें आप और हमारे घर को भी आगे बढ़ाते रहें। वैसे गांव में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पे सिर्फ 2-4 अनाज रखे गए, इसे कोठी बोलते हैं, यानी जिसमें अनाज को, कोठी बखारी जिसमें अनाज को रखा जाता है। तो ये यहाँ पे दाल है, चीनी है। इसी तरह जो है यहाँ पे मैं दिखाऊँ कि अलग अलग तरह की दालें, चने की दाल, चावल, गेहूँ, ये सारे कोठी और बखारी में रखते हैं। और ये तैयारियां हैं यहाँ पे माता रानी के, यानी तुलसी रानी के, लक्ष्मी मैया के पैर जो हैं उसकी तैयारी है। और ये यहाँ पे पूर्णिमा दिन तक जो है ये मुझे लगता है बने रहना चाहिए। अब रहे या ना रहे वो अलग बात है, अब घरों में आजकल तो इतनी जगह होती नहीं है। तो ये छोटी सी तैयारी है हमारी, है ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक करके जाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए हमारे तीनों चैनल को। बिल्कुल, कुक एंड ब्लॉग्स विद झा, निराक्षी और जो मामा ठाकुर का है द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला। सबको सबसे सुंदर तो तुलसी मैया लग रही है भाई। यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है, पूरा गमला वमला ढक दिया है यहाँ पे इनको घाघरा पहना के, और यहाँ पे इनका जो है वो सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। और इनकी जो पूजा होती है, मतलब शादी जो होती है शालिग्राम भगवान से होती है। तो हमारे पास शालिग्राम भगवान नहीं है, तो हम लोग सिंपल पूजा कर लेते हैं। नारायण को बिल्कुल, छोटे से नारायण जो मैं बद्री विशाल से लाया हूँ वो हम रख देंगे और उसके बाद उनकी पूजा कर देंगे। हमारे पास बड़े वाला फ्रेम रहता था, बिल्कुल, मगर इस बार छोटे से रहेंगे। तो चल, तुझे ही करनी है पूजा। हाँ बिल्कुल, कथा करके और पूजा करके आरती गा लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे मम्मी सुबह से सारी तैयारियां कर रही हैं, है ना मम्मी? फास्ट है बिल्कुल, अनकट ये पूरी वीडियो जाएगी, है ना। सबका फास्ट है। मम्मी ने तो फलाहार किया भी हुआ है, लेकिन मैंने कोई फलाहार नहीं किया हुआ है। हाँ, इसने भी नहीं किया है। अच्छा, फलाहार नहीं किया है। और यहाँ पे केशव राजा हमारे जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं, आज तबीयत खराब हो गई है, लेकिन हरि विष्णु की कृपा से जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। मेरा तो फलाहार नहीं है, हमारा अन्नहार है। अच्छा अन्नहार है, ये हमारी पेट पूजा चले है कार्तिक। हाँ अच्छा है, तो हम अब पूजा कर लेते हैं। सत्यनारायणाय नमः। इदं पुष्पम ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः।
इदं शमीपत्रम ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। दूरवा किधर है बेटा? आपका फोन दूरवा दीजिए। ले बेटा। इदं दुर्वादलम ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। इदं पुष्पमाल्यम ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। बहुत ही सुंदर, ढक गए पूरे लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है ना। और बीच में इदं दिखाई पुष्पम ओम भगवते श्री माता तुलसी नमः। इदं दुर्वादलम ओम भगवते श्री तुलसी। ठीक है, अब कथा कर लेते हैं, उसके बाद अभिषेक करके और उसके बाद आरती, है ना। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो 11वीं तिथि आती है उसको 11 बोलते हैं, प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं, देव उठान बोलते हैं, देव उठनी बोलते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हम लोग व्रत रखते हैं इस तरह से, हमारे कल्चर में जो भी है इस तरह की सजावट करके माता तुलसी को सुंदर से बना के, और उसके बाद हम महात्म्य पढ़ते हैं एकादशी का क्या महात्म्य है। और देव प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताया गया है, सिर्फ कोई कथा नहीं बताई गई है। अगर किसी के पास कथा है तो जरूर डालिएगा हमारे कमेंट्स में। और ये महात्म्य पढ़ने के बाद उसके बाद फिर हम अभिषेक करते हैं श्री हरि नारायण का, और उसके बाद फिर आरती करके और प्रसाद ग्रहण करते हैं सभी। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में भी नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर निवास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाना धारण नहीं करते उन्हें उपाना दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास व्रत में बिना किसी विघ्न को पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हुए पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक कथा मिली है गूगल पे, वो कथा हम देवउठनी एकादशी का करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन अगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है लेकिन शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मांग ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा। राजा से कहने लगे फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा। उसे आने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए।
उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु से अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोग वापस आया और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना अन्न दिया जाए। पहले एकादशी पर वह भूखा ही था क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भोजन किया। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख लें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्रीदेव प्रबोधिनी की एकादशी की कथा समाप्त हुई। वैसे तो किसी महात्मा में दिया नहीं हुआ है, लेकिन गूगल पे पढ़ के ये कथा सुना दी गई। मैं अभी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ ये। अच्छा है तो पढ़ लिया। कांता त्रैलोक्य मंगलम कुरु उत्तिष्ठेस्ति गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलकांता त्रैलोक्य मंगलम कुरु उत्तिष्ठोस्ति गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। बहुत ही सुंदर। अब नारायण को हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उनकी जगह पे रखेंगे और आरती करेंगे। गंगा जल है ना इसमें, अच्छे से रखें। ये लो, स्नान कराओ। जय ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। केशव आप भी आए, हाथ धो के। कोई बात नहीं, बीमार हो कोई बात नहीं, आज हैंड वॉश कर। बहुत बिल्कुल पसीना डालनी है ना। केशव काटी काटी थोड़ा कर देना आपका पेट। हाँ अभी बहुत बहुत हाथों में सीखी। आज नारायण आए हैं, तुलसी महारानी सजेंगी कहीं चल रहा है, हम लगाए। तुलसी जी के श्रृंगार जितना करिए उतना कम है आज के दिन। बहुत सुंदर तुलसी जी हमारी, सबसे देवी जी जितना हो जाए पार लगे उतना बहुत है। तुलसी नहीं अच्छी हो जाती नहीं कमला का मत। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूठ की सवारी। अंधे को आंख देत कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की राज रखो शंभो पुत्रहारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
बोल गणेश महाराज की जय। नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी। आरती धूप दीप नए दे। बोलो आप आरती पुष्पन की बरसानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी। छप्पन भोग सती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी। तो ताकि डालते रहो बेटा। बोले तुलसी मैया की जय। शालिग्राम से तुलसी भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का। दुख दिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगन्नाथ हरे। तुम करुणा के साथ, मैं मूरख फल कामी। मैं मूरख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो
स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं तुमसी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तन की सेवा। ओम जय जगन्नाथ हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, सभी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, रिद्धि सिद्धि धन पावे। सुख संपत्ति पावे, ऐश्वर्य वैभव पावे। ओम जय जगदीश हरे। भोलेनाथ हरे। नारायण स्वामी जन पाचक हरणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासनादभुत छविराजे, प्रभु अद्भुत छविराजे। नारद कर धनि रहे, कल कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन मैल दियो। ओम जय लक्ष्मी मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी, तो फल भोग्यो प्रभु जी। फिर स्तुति कीनी, श्री जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। रिद्धि सिद्धि धन पावे, सुख संपत्ति पावे, ऐश्वर्य वैभव पावे। श्री जय लक्ष्मी रमणा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यवरदानगमनं। वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय वीर बजरंगबली की जय। हर हर वो थाड़ी
कन्या जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी राम रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका सुकोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पार न लाए, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूलसित पड़े सकारे, ये रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई, जो हनुमान जी की आरती गावे, हसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। तो एक सुंदर सी पूजा जो है ये समाप्त हुई। अभी जो है यहाँ पर प्रदक्षिणा करने की जगह तो नहीं है, लेकिन लोगों ने ध्यान कर लिया है और ये सारा प्रसाद जो है ये भोग लगा दिया जाएगा और उसके बाद फिर प्रसाद खाएंगे सभी, यानी मेरा फलाहार उसके बाद ही होगा फिर, है ना। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, हर की पटरानी की कल्याण करूँ। दिवाली के दिन यहाँ पे भी हमने दिया जलाया था। अभी मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे दिखाया है ना दीदी। हाँ और दीदी की भी एंड कर दे तो जरा। यहाँ पे जागरण होते हुए सुंदर कीर्तन होते हुए बाबा का बोलो लगता तारे की जय। और मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड आंटी जी आशीर्वाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात। बोलो लगता तारे की खाटू नरेश ने हमें जलवा दिखा दिया। यहाँ पर जितने भी श्याम प्रेम शयन आरती से आने के बाद और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर ठाकुर जी के खाटू नरेश के दर्शन करके आने के बाद यहाँ पे ये प्रसाद में से भी मैं थोड़ा थोड़ा लूँगा और ये मेरी थाली है जो कि फलाहार की थाली है ना, और ये प्रसाद में लेके आया हूँ खाटू श्याम से। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जिस हिसाब से प्रबोधिनी एकादशी की सारी पूजा होती है, हमने अज्ञानतावश जो भी भूल चूक रह गई हो हमें ज़रूर सजेशन दीजिएगा, आगे साल से हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, श्री नारायण का भजन गाते रहिए। कार्तिक मास समाप्त होने जा रहा है, पुण्य लाभ लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।